हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? फ्रेंड्स, इस बीच में मेरा वीडियो थोड़ा सा डिसकंटिन्यू हो रहा है। कारण कुछ बड़ा तो है नहीं, पर कारण तो वही है, नेट का। फ्रेंड्स, अभी मैं फिलहाल रूरल एरिया में आ चुका हूं, मतलब मैं अपने नेटिव प्लेस में आ चुका हूं, जहां में नेट के प्रॉब्लम के कारण वीडियो काफी हो जाती है, लेकिन अपलोड होने के लिए जो नेटवर्क चाहिए वो थोड़ा सा यहाँ में पुअर है, रिमोट एरिया हो जाता है, इसलिए मैं थोड़ा बहुत ज्यादा अनईजी फील करता हूं। पर जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं आपका साथ नहीं छोड़ूंगा, अगर आप मेरे साथ होते हैं, आप अपना इंग्लिश को इनरिच करना चाहते हैं, तो मैं आपके साथ हूंगा। तो ऐसे ही कुछ छोटी मोटी प्रॉब्लम आ जाती है जिसके कारण मेरा वीडियो डिसकंटिन्यू हो रहा है, पर मैं पूरा प्रयास कर रहा हूं कि मेरा वीडियो कंटिन्यू हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारा अब तक में हमने पास्ट कंटिन्यूअस तक के क्लियर किया, और पास्ट कंटिन्यूअस तक में जो आपको मैंने जो कंसेप्ट को क्लियर किया है, ये बहुत सारे ग्रामर में नहीं दिया हुआ होता है। इसका मतलब ये नहीं कि मैं एक स्कॉलर हो गया, सॉरी, मैं स्कॉलर नहीं हूं, मैं आप ही की तरह हूं। बस ये कि मेरा एक ऑब्जर्वेशन रहा है, जिस ऑब्जर्वेशन के बेस पे मैंने ये सारा चीज इनोवेट किया। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज की सफर पास्ट परफेक्ट। कहा जाता है कि पास्ट परफेक्ट जो है पूरा टेंस का एक बैकबोन है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को पास्ट परफेक्ट जल्दी समझ में नहीं आता है। लेकिन ऐसा क्या है कि क्यों नहीं समझ में आ रहा है? ये चीजें मैंने ऑब्जर्व किया, तो ऐसा कुछ नहीं है उसमें कि नहीं समझा जा सकता है। दरअसल एक्सप्लेनेशन की बातें होती है कि उसको किस ढंग से एक्सप्लेन किया जाए जिससे कि जल्दी समझ में आए, और जो वे में जिस वेज को यूज किया गया है इंग्लिश ग्रामर के बुक में, तो वो तो कंटिन्यू जो लोग या जो बच्चे जो लोग जो है, मतलब पहले से नीचे से ही उनका सब कुछ स्ट्रांग रहा है, तो ठीक है। जो सडन अगर पढ़ने जा रहे हैं तो प्रॉब्लम आती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज का सफर हमारा स्टार्ट हो रहा है टेंस में पास्ट परफेक्ट। देखते हैं कि ये पास्ट परफेक्ट क्या बताता है। तो पास्ट परफेक्ट, फ्रेंड्स, पास्ट परफेक्ट जिस तरह से ये बैकबोन कहा जाता है, तो ऐसा क्या है इसके अंदर जो बैकबोन कहता है? पहले हम इसके कंसेप्ट को करें। जिस तरह से हमने प्रेजेंट परफेक्ट को देखा था, सेम वे ये पास्ट परफेक्ट है। प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट में अगर अंतर है तो केवल प्रेजेंट और पास्ट का। बाकी जो कंसेप्ट है कि काम पूरा हो गया था और उस समय तक इसका असर था। जिस प्रकार प्रेजेंट में हम बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट में काम हो गया लेकिन असर अभी तक है, तो ये प्रेजेंट के लिए हुआ, और पास्ट का वही होता है जिसका असर तब तक था जिस समय एक्सप्लेन किया जा रहा था। तो इसलिए इसका अगर कंसेप्ट दें तो वर्क हैड बीन डन, काम हो चुका था। ठीक है फ्रेंड्स, जबकि इसकी पहचान अगर हम लेते हैं, पहचान पास्ट परफेक्ट का, तो यही होता है कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में चुका था, चुके थे, चुकी थी, या आ था, ए थे, ई थी, लगा रहे। जबकि इसके इंग्लिश से कहता है कि जिस सेंटेंस में खास करके सब्जेक्ट डबल हो, सब्जेक्ट डबल हो, फिर वर्ब भी डबल हो, और उसमें आफ्टर या बिफोर का यूज किया गया हो। ठीक है फ्रेंड्स, इंग्लिश से अगर हम इसको पहचानते हैं
तो सेंटेंस में डबल सब्जेक्ट हो, डबल वर्ब हो, आफ्टर या बिफोर का इसमें प्रयोग किया गया हो, तो इस तरीके से यह पास्ट परफेक्ट हो जाता है। ठीक है, अब हम अगर इसे पास्ट परफेक्ट को अगर अच्छा से हम देखते हैं तो किस तरह से इसके स्ट्रक्चर में आएगा। तो फ्रेंड्स, जनरली पास्ट परफेक्ट को इजी तरीके से हम देखते हैं तो बहुत ही सिंपल होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। अब अगर हम देखते हैं इसके फर्स्ट सेंटेंस अफर्मेटिव, अगर हम अफर्मेटिव सेंटेंस पे फोकस करते हैं तो इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैड V3 ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये सिंपल है, इसमें कुछ ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ऐसे सेंटेंस को अगर आप सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स पे भी बनाते हैं तो ये सेंटेंस गलत नहीं होती है। इस चीज को हमें ध्यान रखना, क्योंकि ये सिंगल सेंटेंस है। अगर हम एग्जांपल के लिए ले लें कि उसने मुझे कल एक कलम दिया था। अब देखें फ्रेंड्स कि सेंटेंस क्या कह रहा है कि उसने मुझे कल एक कलम दिया था। अब आप इस पे बना ले तो भी कोई गलत नहीं है, या इस पे भी बना ले तो भी कोई गलत नहीं है, क्योंकि अगर हम इस पे बनाते हैं तो क्या होगा, ही हैड गिवन मी अ पेन यस्टरडे, या इस पे हम बनाते हैं तो भी क्या होगा, ही गेव मी अ पेन यस्टरडे। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह से देखा कि आपने ये सेंटेंस सिंगल सेंटेंस है, तो सिंगल सेंटेंस को आप अगर पास्ट परफेक्ट पे बना सकते हैं या पास्ट सिंपल पे भी बना सकते हैं, इसको गलत कोई कर ही नहीं सकता है। तो फिर परेशानी क्या है, परेशानी पास्ट परफेक्ट में होता है कि इसमें डबल सेंटेंस ज्यादातर यूज होता है, जिसके कारण मैंने आपको जो आइडेंटिफिकेशन था, जिसके बारे में मैंने बताया कि पास्ट परफेक्ट को पहचान कैसे करें इंग्लिश से खास करके, क्योंकि हिंदी से जो पहचान है वो पहचान कोई वैल्यू नहीं है, इंपॉर्टेंट पहचान नहीं है। जो खास पहचान है पास्ट परफेक्ट में कि जब सेंटेंस में डबल सब्जेक्ट हो, डबल वर्ब हो और उसमें आफ्टर या बिफोर का यूज किया जाए, तब जाकर के वो पास्ट परफेक्ट एक्चुअल होता है। अगर सिंगल होता है तो इसको पास्ट परफेक्ट या पास्ट सिंपल भी बना सकते हैं। तो इसलिए जनरली जो ग्रामर होती है उसमें इसी चीज को ज्यादा हाईलाइट किया जाता है, तो बच्चे को समझ में आ जाता है कि भाई बहुत ही आसान है। लेकिन जब सेंटेंस आता है कि डबल सेंटेंस, जैसे कि आपने सुना होगा कि डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था, पुलिस के आने से पहले चोर भाग गया था, तो ऐसे सेंटेंस फिर कैसे बनेगा, नहीं बन सकता है। इसलिए इसके हमें कंसेप्ट को जानना होगा। जब तक हमें कंसेप्ट को पता नहीं होगा हम ऐसे सेंटेंस को नहीं बना सकते। तो फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं कि इसमें क्या कंसेप्ट है। ये तो सिंपल था अफर्मेटिव का, तो कंसेप्ट हम देखते हैं। तो इसके कंसेप्ट में होता है ये कि अगर सेंटेंस में सब्जेक्ट डबल हो, यानी कि डबल बोले तो दो सब्जेक्ट हो, वर्ब भी इसमें डबल हो। अब कह रहा है ऑब्जेक्ट की बातें जब आती है तो ये कह रहा है ये कुछ भी नहीं, ये सिंगल हो तो भी कोई बात नहीं, या डबल हो तो भी कोई बात नहीं। अब अगर कह रहा है कि ऐसी स्थिति में अगर सब्जेक्ट डबल हो, वर्ब डबल हो, ऑब्जेक्ट सिंगल या डबल हो, ऐसी सिचुएशन में अगर बिफोर का प्रयोग किया गया है तो फ्रेंड्स ये एक अलग फंडा है। गौर करेंगे कि सेंटेंस में डबल सब्जेक्ट, डबल वर्ब, ऑब्जेक्ट सिंगल या डबल, लेकिन बिफोर यूज किया गया है, तब यह बनेगा पास्ट परफेक्ट प्लस बिफोर प्लस
पास्ट सिंपल। ये देखिए, नहीं समझ में आ रहा है तो चलिए दूसरे तरीका से देखते हैं। यानी कि सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड्स प्लस बिफोर प्लस सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। और फ्रेंड्स, ऐसे स्ट्रक्चर पे मैंने पहले ही जब शुरू से ही मैंने जब से फर्स्ट वीडियो मैंने इंपैरेटिव के बारे में बताया होगा, तो क्या बताया था कि जब किसी हिंदी सेंटेंस में डबल सेंटेंस होता है तो उसको जब हम कन्वर्ट करते या ट्रांसलेट करते तो क्या करना था। तो जो स्लोगन मैंने दिया था, जो एक नारा दिया था, क्या था? हिंदी लास्ट, इंग्लिश फर्स्ट। तो हमेशा अगर हिंदी में दो सेंटेंस होगी तो लास्ट वाले सेंटेंस को हम फर्स्ट स्ट्रक्चर पर करेंगे और फर्स्ट हिंदी वाले को इंग्लिश के लास्ट पे बनाएंगे। तो देखें फ्रेंड्स, इस पे क्या सेंटेंस होगा कि डॉक्टर के अस्पताल आने से पहले, डॉक्टर के अस्पताल आने से पहले रोगी मर चुका था, रोगी मर चुका था। देखिए फ्रेंड्स, अब यह सेंटेंस क्या है? डबल सेंटेंस हो रहा है। सेंटेंस क्या कर रहा है कि डॉक्टर के अस्पताल आने से पहले रोगी मर चुका था। यानी कि दो बातें हो रही है। पहली बातें होगी डॉक्टर के अस्पताल आना और दूसरी बातें होगी रोगी का मर जाना। अब हम जब कन्वर्ट करेंगे तो पहले किसको करेंगे? तो पहले हम कन्वर्ट करेंगे, लास्ट सेंटेंस हो रहा है रोगी मर चुका था। तो रोगी मर चुका था तो क्या होगा? ये रोगी हो गया सब्जेक्ट। तो द पेशेंट हैड डाइड, द पेशेंट हैड डाइड, रोगी मर चुका था। कब? सब्जेक्ट हैड V3, ऑब्जेक्ट हो गया सब्जेक्ट हैड V3 बिफोर द डॉक्टर, सब्जेक्ट V2 ऑब्जेक्ट, तो डॉक्टर केम टू द हॉस्पिटल। ठीक है फ्रेंड्स, देखा कितना सिंपल है। बस हमें इसके कंसेप्ट को समझना है, स्ट्रक्चर, क्योंकि ये फंडा जो है, ये जो मैंने टिप्स दिया है, यही मेन इंपॉर्टेंट चीज है। अगर इसे आप माइंड में करते हैं तो सेंटेंस या कंस्ट्रक्शन अपने आप तैयार हो जाता है। लेकिन ये फंडा अगर आपके माइंड में नहीं, तब तो आप उल्टा पुल्टा किसी को भी कर सकते हो, तो गलती होगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये कंसेप्ट एक था। इसका दूसरा कंसेप्ट जो आता है, सब कुछ यही रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, सब्जेक्ट भी डबल, वर्ब भी डबल, ऑब्जेक्ट भी डबल, और कंसेप्ट में करा कि अगर इसमें आफ्टर आ गया तो कैसे बनेगा। सिंपल सी है, अगर सब्जेक्ट डबल हो, वर्ब डबल हो और आफ्टर आ गया है तो ऐसी स्थिति में यह बनेगा, पहला बन जाएगा पास्ट सिंपल, फिर इसमें आ जाएगा आफ्टर, उसके बाद आ जाएगा पास्ट परफेक्ट। ये देखिए, नहीं समझ में आ रहा? चलिए यहां देखें, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड्स प्लस आफ्टर प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड्स। अब इसमें हम सेंटेंस को देखते हैं। रवि के खाने के बाद रीना स्कूल गई। देखिए फ्रेंड्स, रवि के खाना खाने के बाद रीना स्कूल गई, तो इसमें क्या दिख रहा है? लास्ट सेंटेंस ये हो रहा है कि रीना स्कूल गई, इसे फर्स्ट पे बनेगा, जबकि रवि के खाना खाने के बाद ये लास्ट पे बनेगा। तो इस हिसाब से जब हम तैयार करते हैं तो पहला क्या कर रहा है? सब्जेक्ट प्लस V2, तो यानी कि रीना वेंट
टू स्कूल। सब्जेक्ट V2 ऑब्जेक्ट अदर वर्ड्स इस पे सेट हो गया। फिर क्या लगाना है? आफ्टर। तो आफ्टर क्या है? रवि के खाना खाने के बाद। आफ्टर रवि हैड ईटन फूड। ठीक है फ्रेंड्स, बस यही फंडा तो अपनाना है। लगता है कितना बड़ा हो गया पास्ट परफेक्ट, जबकि देखें ये फंडा जैसे आफ्टर का ये है, इससे पहले मैंने आपको बिफोर का बताया। तो ये दोनों फंडा, एक और फंडा है जो मैं अभी कंप्लीट करता हूं और कोशिश करें आप इसको समझने की। नहीं समझ में आ रहा, वीडियो को फिर से एक बार रिपीट करें, आपको क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह से ये सेंटेंस बनेगा। अगर हम इसी में तीसरा फंडा एक होता है फ्रेंड्स, वो देखें तो तीसरा फंडा जो कह रहा है कि इसमें सब्जेक्ट सिंगल हो, यानी कि अकेला सब्जेक्ट हो, पर वर्ब इसमें डबल हो। ऑब्जेक्ट की तो बात ही नहीं है, ऑब्जेक्ट कह रहा है कि चाहे सिंगल हो या डबल हो। अब इसमें कह रहा है कि कुछ भी लग जाए, क्योंकि सब्जेक्ट सिंगल है। अब इसमें कह रहा है कि चाहे आफ्टर लगा दो या बिफोर लगा दो, कोई फर्क नहीं, ये फंडा एक अलग है। ऐसे सेंटेंस को बनाने के लिए बनता है, पहले बन जाता है पास्ट परफेक्ट प्लस आफ्टर लगा रहे या बिफोर लगा रहे प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। नहीं समझ में आया? चलिए दूसरा तरीका है। तो दूसरा तरीका क्या है? कह रहा है कि सब्जेक्ट प्लस हैड V3 ऑब्जेक्ट अदर वर्ड्स प्लस आफ्टर हो बिफोर हो प्लस V4, यानी कि प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब के कौन से फॉर्म को बोलते हैं पता है? मैंने पहले बता चुका हूं पहले के वीडियो में। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल का मतलब होता है V4, वर्ब का चौथा रूप। ओके फ्रेंड्स, इसलिए यहां में सब्जेक्ट हैड V3 ऑब्जेक्ट अदर वर्ड्स आफ्टर या बिफोर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स, ये फंडा है। क्यों? क्या है इसमें? तो क्योंकि इसमें सब्जेक्ट सिंगल है। अगर सब्जेक्ट डबल होता तो ये फंडा पे आप बनाते तो फिर गलत हो जाता। तो ये चीज को माइंड करना। आप देखें, मैंने खाना खाने के बाद अपना काम पूरा किया। मैंने खाना खाने के बाद अपना काम पूरा किया, और लगाना चाहें तो लगा दे था। मैंने अपना काम पूरा करने खाना खाने के बाद अपना काम पूरा किया था। अब ये देखें सेंटेंस, तो सेंटेंस तो डबल है ही, तो क्या बनेगा? तो मैंने अपना काम पूरा किया था कब? खाना खाने के बाद, यानी कि मैंने अपना काम पूरा किया था, यह बनेगा सब्जेक्ट हैड V3। तो आई हैड कंप्लीटेड माय वर्क, मैंने अपना काम पूरा किया था। अब क्या है? तो के बाद का बन गया आफ्टर ईटिंग फूड। ठीक है फ्रेंड्स, बहुत इजी। या उसने खाना खाने से पहले, उसने खाना खाने से पहले ही पानी पी लिया था। देखें, उसने खाना खाने से पहले ही पानी पी लिया था, तो फिर क्या हुआ? उसने पानी पी लिया था, यानी कि ही हैड ड्रंक वाटर। कब? तो बिफोर ईटिंग फूड। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये फंडा है, यानी कि इसमें क्लियरली ये हो गया कि अफर्मेटिव में 4 स्ट्रक्चर आ गया। फर्स्ट स्ट्रक्चर सिंपल, जिसको कि आप पास्ट परफेक्ट पे भी बना सकते हो या पास्ट सिंपल पे। क्यों?
क्योंकि उसमें सिंगल सब्जेक्ट सिंगल वर्ब होता है। लेकिन दूसरा फंडा मैंने बताया कि जिसमें डबल सब्जेक्ट डबल वर्ब और बिफोर लगा हो तो वह पहले पास्ट परफेक्ट फिर बिफोर और पास्ट सिंपल। तीसरा फंडा बताया था कि सब्जेक्ट डबल हो वर्ब डबल हो लेकिन आफ्टर लगा हो। आफ्टर लगने की स्थिति में क्या होता है, तो पहला बनेगा सेंटेंस पास्ट सिंपल फिर आफ्टर और फिर पास्ट परफेक्ट। और लास्ट फोर्थ नंबर का फंडा अभी बताया कि सब्जेक्ट सिंगल हो वर्ब डबल हो और अब इसमें आफ्टर या बिफोर दोनों में से कोई भी आ जाए तो आप पहले पास्ट परफेक्ट फिर आफ्टर हो तो आफ्टर या बिफोर प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल फिर ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड्स। प्रेजेंट पार्टिसिपल मतलब वर्ब का फोर्थ फॉर्म। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह से आपने ये अफर्मेटिव आज कंप्लीट किया। ठीक है फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं कि ये आपके समझ में आया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट जरूर करें, लाइक भी करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें प्लीज। मैं चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा लोग इसको सीखे समझे। जिस इंग्लिश को एक हवा लोगों ने बना रखा वो हवा नहीं, या वो लोग जो इंग्लिश पढ़ाने के नाम पे चीट करते हैं कम से कम वो बच जाए और एक रियल नॉलेज आए। ठीक है फ्रेंड्स, तो थैंक यू, हैव ए नाइस डे।